आज श्री भगवान ने योग माया का सहारा लिया है और यद्यपि प्रभु अमना है, लेकिन आज प्रभु ने अपनी उस दिव्य वेणु का नाद करना प्रारंभ किया है। श्री भगवान अपनी दिव्य वेणु का नाद कर रहे हैं और उस वेणु का जो दिव्य स्वर है आज अपने गोकुल में वृंदावन में वास करते हुए सहस्त्रों नारियों के ब्रजांगनाओं के कर्ण पिपरों में जा रहा है। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्न मलक्षितोद्यमः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। और जैसे ही भगवान के उस दिव्य वेणु के नाद को आज इन ब्रजांगनाओं ने सुना है, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, वह जो गीत है भगवान की वेणु का आज साक्षात इन ब्रजांगनाओं के मन को चुराने वाला है। भगवान ने आज उसमें क्लीम इज बीच मंत्र का भी नाद कर दिया है। जिस जिस ब्रजांगना का आज भगवान नाम लेते हैं उस धन्यवती ब्रजांगना को यह वेणु का सुर सुनाई देता है और श्री भगवान मुझको पुकार रहे हैं, ऐसे उसके मन में उद्घोष होने लगती है। जैसे ही भगवान की प्याणी उस वेणु का गीत और उस वेणु में भी भगवान का दिव्य नाद और उस नाद में भी जब अपने नाम को श्रवण करती है, अब तो वह गोपी अपने आप को रोक ही नहीं पाती है। जो जिस कार्य को कर रही है उस कार्य को छोड़ती हुई वहां से भागती है। जो गोपी भोजन बना रही है वह भोजन को छोड़ती हुई भागती है। जो बालकों को स्तनपान करा रही है वह अतृप्त अवस्था में ही बालक को छोड़ती हुई भागती है। जो श्रृंगार कर रही है वह श्रृंगार करना ही भूल गई है, अपनी सुध बुध खो गई है। कृष्ण ग्रहीत मानसा, ठाकुर जी ने उनके मन का अधिकरण कर लिया है। तो जो आज आंखों में लगाने की जो वस्तु होती है उसको होंठों पे तक लगा लिया है। होंठों वाले जो वस्तु है उसको आज आंखों पे लगा लिया है। ऊपर के वस्त्र नीचे धारण कर ली है, नीचे के ऊपर धारण कर ली है। ये बंधु इन ब्रजांगनाओं की अवस्था है। कोई जान मान करके आज ये ढोंग नहीं कर रही हैं, इनको सुधबुध ही नहीं है। आज जब कोई किसी साधारण व्यवहार में भी जाता है 10 बार अपना चेहरा देखता है कि हम सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। लेकिन आज ये जो ब्रजांगनाओं की अवस्था है ये तुरीय अवस्था है। इनको ना लोक से कुछ है ना लाज से कुछ है, जो है अपने माधव से है। आज बंधु एकाएक ब्रजांगनाएं अपना सब काम छोड़ते हुए, जो गौदोहन कर रही है गौदोहन को छोड़ते हुए, जिसके चूल्हे पर दूध रखा है दूध को छोड़ती हुई, जैसी है जिस अवस्था में उस दिशा में भाग रही है। और जिस भाग्यवती ब्रजांगना को आज उसके पति सास ससुर ने जाने नहीं दिया है, कमरे में बंद कर दिया है, उस ब्रजांगना ने तत्क्षण अपने प्राणों को उसी क्षण छोड़ दिया है। और जो ब्रजांगनाएं जो पैदल चल के जा रही हैं उनसे भी पहले जाकर के वो भगवान में लीन हो गई है। बंधु, ये जो रास लीला है ये कोई साधारण लीला नहीं है। कल भी हमने श्रवण किया था कि जिनका माया रूपी चीर का हरण हो चुका है, माया रूपी पर्दा जिनका उठ चुका है, उन जीवात्माओं का परमात्मा से मिलन है। आज जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की साधना का फल इन ब्रजांगनाओं को प्राप्त हो रहा है। श्री भगवान की उस माधुर्य लीला का पान आज जैसे ही ये ब्रजांगनाएं उस दिव्य स्थान पर पहुंची हैं, जिस स्थान पर श्री भगवान वेणु का दिव्य नाद कर रहे हैं, अब ये सब जो ब्रजांगनाएं जहां आ गई हैं, श्री भगवान इनसे एकाएक कह रहे हैं, स्वागतं वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चिद्
ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा। अरे भाग्यशाली ब्रजांगनाओं, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। प्रियम किम करवाणी वह, मैं तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूं। आपके इस ब्रज में और इस दिव्य स्थान में आने का कारण मुझको बतलाइए। आज बंधु श्री भगवान कहते हैं, अरे ब्रजांगनाओं, शायद तुम्हारे मन में यह अभिलाषा जागी हुई कि यह शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि है, तो क्यों ना रात्रि का दर्शन किया जाए। चंद्रमा जब अमृत बरसा रहा है तो यमुना जी का दिव्य दर्शन किया जाए, पुलिन का दर्शन किया जाए, लता कुंज निकुंज का दर्शन किया जाए। इसलिए शायद तुम यहाँ पर चली आ गई होंगी। देखो, अब तो तुमको मेरे भी दर्शन हो चुके हैं, तो अब तुम अपने स्थान पर वापस चले जाओ। आज बंधु, जैसे ही भगवान ने ऐसी बात कह दी है कि अब तुमको दर्शन हो चुके हैं, तुम वापस चले जाओ, अब तो एकाएक बंधु इनकी आंखों से आंसू की धारा लग गई है। हे नाथ, जो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप थोड़ा हमको बतलाने का कष्ट करेंगे। आपने ही क्या बेड़ों का नाद करके हमको पुकारा नहीं है। आज बंधु श्री भगवान कहते हैं, श्रवणाद दर्शनाद ध्यानात मयि भावोनुकीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो ग्रहान्। अरे ब्रजांगनाओं, श्रवणात्, जो श्रवण से, कीर्तन से, जो भावपूर्ण मेरा कीर्तन किया जाता है, उस कीर्तन से, मेरे श्री विग्रह के दर्शन से जो फल की प्राप्ति होती है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, वह मेरे लिए प्यास को बढ़ाने वाली होती है, मेरी प्राप्ति की इच्छा को बढ़ाने वाली होती है। ना तथा सन्निकर्षेण, जब मैं पास में आ जाता हूं तब सन्निकर्ष दोष के कारण उस उत्कंठा की जो प्राप्ति है वह बुझ जाया करती है। इसलिए मैं तो यही समझता हूं कि तुम मेरे घर पर जाओ, मेरा श्रवण करो, भावपूर्ण मेरा कीर्तन करो, और जब समय मिले तब मेरा दर्शन करो। यही तुम गृहस्थियों के लिए उचित रहेगा। आज बंधु, जैसे ही भगवान गृहस्थी का दिव्य उपदेश देते हुए कहते हैं, अरे जो स्त्री गृहस्थ धर्म का पालन कर रही है, उसके लिए तो सास ससुर की सेवा करना, बालकों का पालन करना, यही परम धर्म है। इसलिए तुम वापस चले जाओ। आज बंधु, जब ऐसे ऐसे निष्ठुर वचन श्री भगवान के मुखारविंद से, यद्यपि ये ब्रजांगनाएं आशा नहीं कर रही थी कि भगवान ऐसा कुछ कहेंगे हमको बुला करके, आज जैसे ही ये वाणी इन ब्रजा